हेलो सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो मॉनसून के बाद भी भारत के बड़े इलाकों पे बिन मौसम बारिश बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी के संभावित सिस्टम से हो सकती है। ये सिस्टम्स का लेटेस्ट अपडेट्स, ट्रैक और इंटेंसिटी और कहां पर इसका कैसा असर होगा, इसी पर ये वीडियो पे डिस्कस करेंगे डिटेल्स। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें पूरी जानकारी पाने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले आप यह मैप देखिए। ये आने वाले 8 से 10 दिनों का टोटल बारिश कहां पर कैसी होगी, इसको ये दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत को मानसून छोड़कर गया ही नहीं है, क्योंकि पूरे भारत के ऑलमोस्ट सभी हिस्सों पे बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है आने वाले 5 से 10 दिनों के दौरान। गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, बिहार तक और पूरे पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और इवन उत्तर पूर्वी भारत से बांग्लादेश तक हर एक जगह पर बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है आने वाले 10 दिनों के दौरान। ऐसा क्यों है? क्योंकि अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी पे 2 सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसके असर से। तो सैटेलाइट को देखेंगे तो आज 22 अक्टूबर है और दोनों छोर पे 2 सिस्टम सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी पे लो प्रेशर सिस्टम पिछले 2-3 दिनों से सक्रिय है लगातार। इसके साथ अरबियन सी पर भी पिछले 2-3 दिनों से लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय है और ये इसी जगह पर फिलहाल ये दोनों सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। इनके असर से बादलों का कंडीशन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये दोनों सिस्टम इंटेंसिफाई करेंगे आने वाले 3 दिनों के दौरान। और इसके असर से आज और कल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटका, केरला के साथ आसपास के हिस्सों पे भारी बारिश हो सकती है कुछ हिस्सों पे, और कुछ हिस्सों पे अति भारी बारिश भी ये सभी हिस्सों के कुछ जगह पर हो सकती है, खास करके तमिलनाडु, पुडुचेरी के हिस्सों पे। और उसके बाद बारिश सिस्टम के साथ साथ और भी आगे प्रोग्रेस करेगा और पश्चिमी भारत के कई राज्यों पर भी भारी बारिश हो सकती है, खास करके अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के दौरान। तो इसलिए फसलों को नुकसान की संभावना हो सकता है, इसलिए इसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर डिप्रेशन का संभावना दिखाई दे रहा है आने वाले 3 दिनों के दौरान तक, यानी कि आने वाले 72 घंटे के दौरान डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर सकता है दोनों समुद्र पे। तो ECMWF AI मॉडल का फोरकास्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पे और अरबियन सी के दोनों तरफ 2 सिस्टम सक्रिय है। इसका विंड रोटेशन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अरबियन सी का सिस्टम जो है ये उत्तर दिशा पे ट्रैक को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पहले ये पश्चिम की तरफ जाने वाला था, यानी कि भारत के पश्चिमी तट से दूर जा रहा था। लेकिन अब इसके ट्रैक में कुछ बदलाव हुआ है और ये भारत के पश्चिमी तट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पे जो लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय है उसका अभी तो कुछ खास डेवलपमेंट होने की संभावना नहीं है। लेकिन ये सिस्टम जो है ये थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसी टाइम पर दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी से एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन, नहीं तो एक और सिस्टम का रिमिनेंस आके ये वाला सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी पे है उसके साथ आके मर्ज कर सकता है कम से कम 25 से 26 अक्टूबर के आसपास तक। इसके चलते दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पे जो सिस्टम अभी है ये इंटेंसिफाई करके डिप्रेशन का रूप ले सकता है 25 से 26 अक्टूबर के आसपास तक। तो मॉडल के हिसाब से कम 26 अक्टूबर तक दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और आसपास के दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डिप्रेशन का संभावना क्लियरली दिखाई दे रहा है। और उसी टाइम पर ईस्ट सेंट्रल और ईस्ट अरबियन सी के ऊपर भी जो लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय होगा ये भी इंटेंसिफाई करके मे भी डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। तो बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम को लेकर ये प्रोजेक्शन है कि इसके बाद ये सिस्टम और भी इंटेंसिफाई कर सकता है, यानी कि डिप्रेशन का इंटेंसिटी 25 से 26 अक्टूबर के आसपास तक ले सकता है। तो लेने के बाद ये और भी इंटेंसिफाई करके डीप डिप्रेशन, नहीं तो एक कमजोर तूफान का रूप शायद 27 से 28 अक्टूबर के दौरान वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर लेने की संभावना है। आप मॉडल के फोरकास्ट पे इसको देख सकते हैं। तो मॉडल पे आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम आंध्र प्रदेश के दक्षिणी कोस्ट के आसपास पे आई थिंक नियरली मछलीपट्टनम से काकीनाडा के अराउंड कहीं पर क्रॉस कर सकता है 28 अक्टूबर, नहीं तो 29 अक्टूबर के आसपास। एक डीप डिप्रेशन, नहीं तो कमजोर तूफान का इंटेंसिटी। यही फोरकास्ट लगातार मॉडल से निकल कर आ रहा है।
आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अरबियन सी का जो सिस्टम नियरली महाराष्ट्र के कोस्ट के पास पे 28 से 30 अक्टूबर के बीच पे होगा। और ECMWF AI मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि लो प्रेशर इंटेंसिटी पे महाराष्ट्र के आसपास क्रॉस कर सकता है कम से कम 31 अक्टूबर के आसपास तक। हालांकि अरबियन सी वाला सिस्टम क्रॉस करेगा या अरब सागर पर ही कमजोर होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हाँ, अरबियन सी वाला सिस्टम का साइक्लोन का रूप लेने की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन इससे गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और आसपास के पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों पे भारी बारिश हो सकती है 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान तक। यहाँ के किसानों को ये टाइम के दौरान होने वाली बारिश के खतरे के चलते सतर्क रहने की जरूरत है। तो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पास पे 29 अक्टूबर को एक डीप डिप्रेशन नहीं तो कमजोर साइक्लोन का इंटेंसिटी पे क्रॉस कर सकता है, जिससे दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत के हिस्सों पे, व्यापक हिस्सों पे भारी बारिश हो सकती है 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान और इवन 1 नवंबर के दौरान तक भी। तो मॉडल पे आप देख सकते हैं कि 27 अक्टूबर से तटीय आंध्र प्रदेश, कोस्टल तमिलनाडु, कोस्टल ओडिशा, दक्षिणी ओडिशा के हिस्सों पे भारी बारिश कुछ हिस्सों पे बढ़ सकता है सिस्टम के प्रभाव से। और 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को कोस्टल ओडिशा, दक्षिणी ओडिशा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार के कई इलाकों पे भारी बारिश हो सकती है और कुछ हिस्सों पे अति भारी बारिश भी हो सकती है 28 और 29 अक्टूबर को सिस्टम के प्रभाव से। और ये सिस्टम आंध्र प्रदेश को क्रॉस करने के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार से होते हुए आगे जाएगा 29 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दौरान तक। और बिहार तक जाने के बाद ये उत्तरी बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर 1 नवंबर तक जाके कमजोर हो जा सकता है। तो इससे 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान तक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पे, व्यापक हिस्सों पे बारिश बढ़ सकता है। और बिहार और आसपास के हिस्सों पे अति भारी बारिश का संकेत है 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान तक सिस्टम के असर से। आप स्क्रीन पर मॉडल के फोरकास्ट पे देख सकते हैं। और 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के दौरान तक उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के हिस्सों पे भी व्यापक हिस्सों पे बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है इसके असर से, क्योंकि सिस्टम क्रॉस करने के बाद उधर जाके कमजोर हो जा सकता है। तो 2 नवंबर तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड तक, बिहार तक भी बारिश लगातार जारी रह सकता है दोनों सिस्टम के असर से 2 नवंबर के दौरान तक। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के साथ आसपास के हिस्सों पे कोई बारिश का संकेत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम का कोई प्रभाव वहां पर होने की संभावना नहीं है और कोई स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का भी संभावना 5 नवंबर तक होने की नहीं है। तो बहुत सारे मॉडल्स और एनसेम्बल फोरकास्ट अभी के हिसाब से यही दिखा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी वाला जो सिस्टम है ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश को क्रॉस करेगा 28 से 29 अक्टूबर के दौरान तक। ये मे भी सेंट्रल आंध्र प्रदेश से, उत्तरी आंध्र प्रदेश से दक्षिणी ओडिशा के हिस्सों को भी क्रॉस कर सकता है। अगर ट्रैक थोड़ा सा उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हो, ये दोनों सिस्टम के असर से भारत के अधिकांश हिस्सों पे बारिश का संभावना अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के दौरान दिखाई दे सकता है। और अभी का जो सिग्नल है उसके हिसाब से कोई बड़ा साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन का कोई संभावना दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक और सिस्टम दक्षिणी चाइना सागर से आ सकता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कम से कम 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान तक। जब पहला वाला सिस्टम क्रॉस करके कमजोर हो रहा होगा तो उसी टाइम पर दक्षिणी चाइना सागर से एक और सिस्टम अंडमान सागर पे एंटर करेगा, मे बी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में। लेकिन इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा कि नहीं, इसको लेकर मॉडल से कोई खास सिग्नल अभी के हिसाब से नहीं है। इससे अंडमान निकोबार के हिस्सों पे भारी बारिश हो सकती है 24, 25, 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान। हालांकि ये दूसरा सिस्टम जो दक्षिणी चाइना सागर से आएगा उसका इंटेंसिफाई कितना करेगा उस पर कोई क्लैरिटी नहीं। और दक्षिणी चाइना सागर से जो सिस्टम आ रहा है उसका ट्रैक में भी बांग्लादेश से म्यांमार की तरफ रह सकता है, अभी के हिसाब से यही दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो बात क्लियर है कि सिग्निफिकेंट साइक्लोन का, बड़ा साइक्लोन का संभावना दोनों तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर होने की संभावना नहीं है। लेकिन दोनों सिस्टम से पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश पे बारिश अच्छा खासा हो सकता है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते और नवंबर के शुरुआती 1-2 दिनों के दौरान तक। लेकिन बंगाल की खाड़ी का सिस्टम में भी कमजोर साइक्लोन पे बदल सकता है
अगर ट्रैक थोड़ा उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ तो मतलब अगर सेंट्रल आंध्र प्रदेश या उत्तरी आंध्र प्रदेश से दक्षिणी ओडिशा के आसपास तक ट्रैक शिफ्ट हुआ पहला वाला सिस्टम का, तो ये मे भी थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिफाई कर सकता है। नहीं तो उम्मीद साइक्लोन का कम ही है, हुआ तो कमजोर तूफान ही होगा। मोस्टली बारिश ही होगी इसके असर से। विंड डैमेज का, हवाओं का खतरे का कोई संभावना नहीं है, अभी के हिसाब से नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा फुल फोरकास्ट। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी दोनों सिस्टम्स पर मिला होगा। ट्रैक इंटेंसिटी इम्पैक्ट्स कहाँ पर कैसा होगा, इस पर क्लियरली आपको वीडियो पे जानकारी दिया गया है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।